प्रणाम गुरु माँ। नारायण नारायण। गुरु माँ, मैं आपने जो साधना मुझे दी थी, मैंने आपसे दीक्षा ली थी। गंधर्व जी की साधना है, तो उसकी दीक्षा आपने मुझे दी थी। मैं साधना गंधर्व जी की कौन से कर रहा हूँ वो मैं नाम नहीं बताना चाहता, और मैं अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। और मेरे ये कुछ एक दिन के अनुभव है। अभी मैं 25 तारीख से साधना में बैठा हूँ, क्योंकि पहले आपने बोला था कि शुक्रवार के दिन बैठना है। मैं शुक्रवार के ही दिन बैठा, पर श्रावण के शुक्रवार के दिन, पहले उससे पहले बोला था आपने, पर तब कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैं नहीं बैठ पाया। और मैं मुझे शुरू में पहले दिन में बैठा, तब मैं बहुत मेरा मन बिल्कुल लग नहीं रहा था साधना में। और मैंने बहुत खुशी से तो सब कुछ कर लिया, सामग्री वगैरह सारा, चौकी वगैरह लगा ली और मैं करने लग गया। और जब मैंने सारा सामान तो रख दिया, गंधर्व जी के वो यंत्र की पूजा कर ली और कौड़ियों के भी पूजन कर लिया। उन सबको आपने जो जो बोला था कि तिलक वगैरह करवाना है, इत्र लगाना है, वो सब मैंने कर दिया। और मैं माला करना शुरू कर दिया। पहले दिन तो मेरा मन बिल्कुल ठीक से लग नहीं रहा था, फिर भी मैं कैसे तैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग सा फील हो रहा था अंदर ही। और फिर मैं 2-3 दिन करने लगा, और फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। पर मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है कि माला जो मैं कर रहा हूँ ना, वो बहुत देर से मन का सरकता है, तो उस वजह से मुझे बहुत समय लग जाता है। 1 घंटा हो जाता है इतने कम माला में, तो मुझे बहुत ही समय लगता है। वो सिर्फ माला की वजह से थोड़ा वो जल्दी नहीं हो पाती। और मेरी जो तुलसी माला है, जो मैं उस पे भी मैं जप करता हूँ, वो मेरा अलग से मेरे इष्ट का, तो वो पटापट हो जाती है। उसमें आधे घंटे में 5, 8, 9 माला, 10 माला तो हो ही जाती है, पर इसमें बहुत समय लगता है। ये माला थोड़ी अलग है, वो स्फटिक जैसी है ना, तो उस वजह से शायद प्रॉब्लम आ रहा होगा। पर मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पर मैं कर रहा हूँ। और अब मुझे कुछ अच्छा लगने लगा था माला करने में, पर मेरी पीठ में ना दर्द रहता है। तो वो क्या है ना, 1-1.5 घंटा होने के बाद फिर वो दर्द इतना बढ़ जाता है ना कि बैठना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। उस वजह से मन फिर नहीं लग पाता कि और माला हो सकेगी। तो आपने, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे पीठ में दर्द रहता है, तो आपने मुझे बोला था कि थोड़ा टहल लेना उठ के बीच में, तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो मैं टहलता हूँ, अभी 2-3 दिन से कर रहा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी जैसे ही मुझे ये नहीं पता ना कि मैं जमीन पे लेट सकता हूँ क्या थोड़ा सा, क्योंकि पीठ थोड़ी सी दर्द होती है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट लूँ। पर मुझे डर लगता था कि साधना में ऐसा नहीं किया जाता, शायद मैंने कभी किसी वीडियो में सुना भी नहीं ऐसा कि, फिर भी मैं कल ना मुझे पीठ में बहुत भयानक दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं वो होता है ना, ऐसे चक्कर जैसा आने लगता है, तो मुझे वैसा फील हो रहा था। तो मैं उठ गया और गंधर्व जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि माफ कीजिए, मैं अभी बीच में उठ रहा हूँ। तो फिर मैं उठ गया और मैंने माला वही धक के रख दी। तो मैं वही कर रहा था। और एक बात कि मैं माला गौमुखी में कर रहा था पहले, पर वो माला बहुत ही धीरे हो रही थी, उससे भी धीरे हो रही थी जितना मैं बाहर करता हूँ बिना गौमुखी के, तो उससे भी धीरे हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये माला कब होगी। अभी तो मैं बैठा हूँ, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक पीठ मेरी दुखने नहीं लगती तब तक मैं करने लगता हूँ। पर मैंने बाहर निकाल के उस पर कपड़ा डाल के हाथ पे कि किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो मैं वैसा कर रहा था। तो उसके बाद मैं प्रणाम करके उनको उठ गया गंधर्व जी को, और फिर मैं जाके पीछे वाले रूम में जाके थोड़ा सा लेट गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बैठकर भी मुझे ठीक से नहीं ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा लेटना ही चाहिए। तो मैं थोड़ा लेट गया पिछले रूम में जाके, क्योंकि आगे मम्मी और भाई दोनों सो रहे थे, तो मुझे लगा यार ठीक नहीं लगेगा तो बीच में, तो मैं वहां जाके थोड़ा सा लेट गया। तो मैं आंखें बंद नहीं करना चाहता था, थोड़ा सा लेटा, मुझे लगा सिर्फ 5 मिनट में लेटूंगा। और जैसे ही मैं ऐसे थोड़ा सा लेट गया और आंखें मैंने खुली ही रखी थी, और ऐसे ही थोड़ी मुझे नींद आने लग गई। तो मैं सोना नहीं चाहता था,
आग भी नहीं लगाना चाहता था। तो मैं वहां पे थोड़ा सा मुझे नींद, मेरी आंख लग गई अचानक। पहले आंख लगी तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श किया, जैसे वो तरंगे होती ना, वाइब्रेशन जैसा, तो मेरे शरीर पे से वाइब्रेशन हो गया हाथ, तो मेरे आंख खुल गई। तो मैंने पीछे देखा कि कोई था क्या यहाँ के, किसी ने हाथ लगाया तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई चल रहा है, जैसे कि आवाज आने लगी, और घर में अंधेरा था ना, तो मैं डरा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव सुने वीडियोज में कि ऐसे होता रहता है, पायल की आवाज आना, हाँ कोई अप्सरा साधना करता है तो कुछ ऐसे चलने फिरने की, तो मुझे पता था। तो मैं डरा तो बिल्कुल भी नहीं, पर जो वाइब्रेशन, मुझे आग लग गई, थोड़ी सी नींद आ रही थी ना, तो उस वजह से मुझे वो वाइब्रेशन लगा कि कोई मुझे धक्का दे के गया। तो मैंने उठा भी नहीं, सिर्फ ऐसे आंखें खोल के पीछे मुंडी घुमाई और देखा तो कोई भी नहीं था। तो फिर से मैं आंख बंद करके वही लेट गया कि 5 मिनट अभी हो जाएंगे, फिर मैं उठ जाऊंगा और फिर से साधना में बैठ जाऊंगा। तो मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो सिर्फ 10-15 मिनट की नींद थी। उतने में ही सपना मुझे एक आया कि 4 लोग आए। मेरा ही घर दिखा, मैं घर से बाहर आया और मेरे ही घर के बाहर वो लोग मुझे बुलाने लगे, और लोग कोई दूसरे नहीं थे कि मैं उनको जानता नहीं था, वो मेरे जान पहचान की थे। 4 लोग थे। एक लड़का था जिसको मैं नहीं जानता था, कौन था पता नहीं। उसने जैकेट जैसा कुछ पहना था, व्हाइट कलर का, और लाल कलर था उसकी शर्ट में। और जो 3 लड़के थे वो मेरे दोस्त थे, मतलब दोस्त, एक मेरे भाई का दोस्त था, और 2 लोग जो थे वो मेरे खुद के दोस्त थे। तो वो 4 लोग थे, और उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, और पकड़ के मैं सपने में देख रहा हूँ खुद को कि मैं उनके जकंजे में आ गया, मतलब पंजों में अटक गया हूँ, और मुझे छोड़ नहीं रहे। जैसे एक जगह पे वो खड़े, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं, और वो मेरे साथ कुछ गलत करने लग गए। और गलत करने लग गए तो अभी आप समझ ही जाना कि मतलब वो गलत करने लग गए, तो मतलब जैसे कि वो कुछ कर रहे थे बहुत अजीब तरह से, मतलब उनकी वाइब मुझे आ रही थी सपने में कि वो कुछ अजीब से थे, मतलब शायद जो मैं देखता था वो अलग ही था कुछ। 4 लोग थे, उसमें से जो 3 लोग थे ना, बहुत, मतलब मेरे भाई का दोस्त और मेरे खुद का दोस्त, मेरे मेरे अपने, बहुत बड़बड़ बड़बड़ करते, और उनकी मुझे बहुत ही मतलब उत्सुकता दिख रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं मेरे साथ, और वही मुझे फील हो रहा था। और अचानक से मेरी आंख खुल गई, तो मैं उठ के खड़ा हो गया और देखा कि ये क्या, कहीं मेरे साथ गलत हुआ तो मेरी साधना कहीं खंडित तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से कर रहा हूँ। और बीच में ऐसा हो गया, तो रात को जो मैंने माला बीच में छोड़ी थी, मैं प्रणाम करके उठा था, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। मैंने एक कंठा जलाया, और मतलब सोच में बहुत पड़ गया, विचार आने लगे बहुत, क्या करूँ समझ नहीं। और फिर से मैंने वो कंठा वगैरह जलाया जो गुरुमा आपने बोला था, तो उस पे वो कपूर थोड़ा सा डालना है, उसमें वो जो सामग्री भेजी है, लोभान वगैरह, वो सब डालना है। तो मैं वो सब डाल के मतलब प्रणाम किया, और उस पे घी वगैरह डाल के गंधर्व जी को प्रणाम किया, और उनको बोला कि गंधर्व जी मुझे क्षमा करना, मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो साधना में, तो मुझे माफ करना। मैंने उनसे बहुत क्षमा याचना मांगी। बस मैं उनसे बहुत आशा लगा के मैं साधना कर रहा हूँ कि मैं उनसे जो भी मांगता हूँ ना, मतलब सिर्फ से इतना ही बोलता हूँ कि मैं जो साधना कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता देना। मैं बहुत आशा से ये साधना कर रहा हूँ, बहुत आपको पाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सकूँ, वो सब चीज़ें मैं बहुत कुछ जान सकूँ, देवलोक के बारे में जान सकूँ, मतलब ये सब के लिए मतलब मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर मतलब कोई लालच नहीं इन साधना की वजह से, तो उसमें मेरी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, मेरा जो गृहस्थ काम है वो भी बढ़े, बस यही मैं चाहता हूँ कि उस वजह से। तो मैंने उनसे ये सब कहा। पर आप बताइए गुरु माँ, अगर आप अपनी आवाज़ जोड़ के इस वीडियो में यूट्यूब पे डालोगे अपने चैनल पे, तो इसमें आपकी आवाज़ जोड़ के मुझे बता दीजिए, क्या मेरी साधना खंडित हो गई है। और एक बात कि मेरा जो माला करने में मुझे समय हो रहा था ना, मतलब लग रहा था, तो मैंने ऐसे सोचा कि मन के थोड़े दूर है एक दूसरे से, तो थोड़ा धागा बीच में आ जाता है ना, तो मन का पीछे सरक जाता है और एक आगे आ जाता है, बीच में धागा होता है, उस वजह से शायद वो आगे नहीं सरक रहा होगा, तो मुझे टाइम लग रहा है। तो मैं उनको जोड़ने की मतलब थोड़ा सा एक गांठ मारने की कोशिश कर रहा था, वहां पे गांठ बांधने की, ताकि थोड़ा सा मजबूत हो जाए, मतलब
एक दूसरे से मिलके रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो ऊपर का जो सुमेरु जैसा होता है वो निकल गया गुरु माँ, और उसका जो मणि होता है वो भी निकल गया, सिर्फ एक धागा है ना बीच में वो रह गया, और पूरी माला बिल्कुल वैसे की वैसी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर वाला सुमेरु निकल गया है। तो अब मुझे बता सकती हो क्या ये सुमेरु जो निकला है वो मोती निकला है, तो क्या उससे ये माला की ऊर्जा खत्म हो गई है, या अब उससे मेरी साधना भी सफल नहीं हो पाएगी? कुछ तो बता दीजिए मुझे वीडियो में। और वो लोग जो सपने में थे ये कौन थे, वो सपना मुझे क्यों आया, ऐसा क्यों उन्होंने, मतलब मुझे मुझे किसी का स्पर्श हुआ, मैं दूसरे रूम में जाके थोड़ा सा लेट गया क्योंकि पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, और अगर मैं बैठ भी जाता ना सिर्फ ऐसे तो शायद वो दर्द दूर नहीं होता जल्दी, शायद आधे घंटे तक तो नहीं होता, फिर भी मैं मतलब थोड़ा सा लेट गया 5 मिनट, मुझे अच्छा भी लगा बाद में। पर ये सब हुआ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, काश आप बता दोगी तो अच्छा रहेगा। गुरु माँ प्रणाम।